नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गर्मपंथी इतिहास, जो उग्रवादी चरण के नेता थे। आज इनके बारे में देखेंगे। सन 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक के जितने भी क्रांति हुए थे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पत्ती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन ए 1909 का माल्ले मिंटो सुधार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बताइए क्या होगा। तो वह थे ऑप्शन जो कि सी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती है? तो वह था ऑप्शन डी पैट्रियट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन ऑप्शन ए सन 1907 में हुआ था, सूरत के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन बी सलीमतुल्लाह को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थे ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो वह थे ऑप्शन ए टी.एस. ऑलकॉट का। बाकी इन तीनों का सहयोग था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वह था ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 12, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो वह थे ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ऑप्शन ए सन 1908 में। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द 1911 में किया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो वह थे ऑप्शन सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं।
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो वह थे ऑप्शन डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो वह थे ऑप्शन ए अंबिकाचरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वह थे ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो वह थे ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वह थे ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे थे? तो वह थे ऑप्शन बी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 23। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? यह कथन ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24। माल्य मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? माल्य मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कथन ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह थे जो कि ऑप्शन बी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो वह था ऑप्शन सी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह थे ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उग्रपंथी नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह थे ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो वह था जो कि ऑप्शन सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। कांग्रेस लीग समझौता यानी कि लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? लखनऊ समझौता 1916 का परिणाम क्या हुआ? तो ऑप्शन जो कि डी भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण इसी के द्वारा प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 33।
1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो वह था ऑप्शन ए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 34, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वह थे ऑप्शन बी डॉक्टर रासबिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वह है ऑप्शन जो कि सी सन 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये सभी शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 37, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 38, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह थी ऑप्शन बी केसरी। क्वेश्चन नंबर 39, शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन नंबर 40, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वह थे ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वह थे ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 42, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वह थे ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 43, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन सी आगा खान थे। क्वेश्चन नंबर 44, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 को प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वह था ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो वह था ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।